हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल ट्रिक्स में। हमने लास्ट में कैपेसिटेंस से रिलेटेड कैपेसिटर देख लिया था। अब हम अगला है डेराइव कैपेसिटी। डेराइव कैपेसिटी, कैपेसिटी को ब्रैकेट में कैपेसिटेंस लिख लें, एक ही बात होती है। डेराइव कैपेसिटेंस और कैपेसिटी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी सॉरी कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो हमने प्लेट्स रख रखे हैं, ये प्लेट्स थे ना, तो सबसे पहले जो प्लेट्स थे, आप ऐसा मान के चलेंगे कि उसका एरिया ए है। ठीक है, कैपिटल ए है, दो प्लेट हो गए, कैपिटल ए भी और एरिया भी कैपिटल ए ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। वो इसलिए ले लिया है कि ओवरलैप नहीं करेंगे आप। ये टू प्लेट्स विथ एरिया ए। ठीक है, तो हमने नाम नहीं लिखे दोनों प्लेट्स के जिनका एरिया ए है, मतलब इस वाली प्लेट का भी अगर हम ऐसे ही एक प्लेट लगा दें और इसके बगल में एक दूसरा प्लेट लगा दें, दोनों का एरिया ए ए है और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो डी डिस्टेंस का है, डिस्टेंस डी। बोथ प्लेट्स हैव चार्ज प्लस क्यू, हमने बनाया था इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है। ये इसको आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले जितने फॉर्मूले लगेंगे मैं सारे के सारे आपको बताता हूं। ये एक एक खाली जगह में ये सबसे पहले प्लीज लिख लेना, अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं आते तो ये होगा नहीं। अगर आपको याद हो, ऐसे प्लेट लेके हमने एक और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में यहाँ ई निकाली थी, तो ई इज इक्वल टू निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले ई का फॉर्मूला, अगर कोई प्लेट हो, प्लेट के बगल से ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे नंबर पे अगर आपको याद हो v इज इक्वल टू ई इंटू आर होता था, तो आर की जगह यहाँ डी आ जाएगा, तो ई इंटू डी होगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था dv इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, ये होता था। तो v जो r की जगह r डी रख दिया, dv मतलब दोनों का गैप, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा फॉर्मूला जो अभी हमने देखा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया है। ये तीन फॉर्मूले हो गए, सबसे पहले ये फॉर्मूले हो गए। एक लास्ट में जो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल जस्ट रिसेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये चार फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते तो सबसे पहले वापस जाइए, इन चारों का मीनिंग समझिए, इन चारों के लेक्चर देखिए पीछे, और फिर आप यहाँ पे वापस आइए। और अगर ये चार आपको आते हैं तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, मैंने साइड में लिख रखे हैं। अब एक एक करके अब देख लीजिए। सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको प्लेट दिख रही है, यहाँ पे ये बीच में जो प्लेट दिख रही है, इस प्लेट की वजह से क्या होगा कि यहाँ बीच में कहीं ई निकालने जाएंगे, तो एक तो ई किसकी वजह से होगी, पहली प्लेट की वजह से, पहली प्लेट की वजह से, तो E1 इधर काम करेगा, और एक बी की वजह से होगी, तो यहाँ अगर पॉइंट +1 लेते हैं तो ये E2 भी इधर काम करेगा, तो टोटल ई आएगी E1 प्लस E2। ये बात समझ में आई? क्योंकि जहां भी आप ई निकालने जा रहे हो वहां +1 मानते हो, तो प्लस प्लस रिपील करेगा, तो E1 इधर डायरेक्शन हो गया और E2 का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, ये माइनस है, +1 को अट्रैक्ट करेगा तो इसी सेम डायरेक्शन हो गया। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों आप प्लस करके निकाल पाएंगे टोटल ई इसके अंदर। इसका जो बाहर का एरिया होता है ना, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 हो जाती है। आप ये बिल्कुल क्लियर सी बात है यहां से। अब देख लीजिए, यहां तक तो मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स बाय ए, सबसे पहले ए बाय प्लेट ए, ऐसे लिख लेंगे, बाय प्लेट ए और बाय प्लेट बी, ये लिखना है। प्लेट ए की वजह से ये होगा, ये कहां से आया, प्लेट ए के बगल में पॉइंट, ये प्लेट ए हो गई, तो ये आया है आपका, ये मैंने आपको अभी बताया, ये वाला फॉर्मूला जो हमने चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम में पढ़ा था। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ए से बी की तरफ। देख लीजिए, इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है ये, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप प्लेट बी की वजह से, प्लेट बी की वजह से भी ए से बी की तरफ है, फॉर्मूला वही का वही है। ये देख लीजिए, नेगेटिव होने की वजह से डायरेक्शन इस तरफ हो गया, प्लस माइनस लेने की जरूरत खत्म हो गई, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया। अब टोटल फील्ड ई ए प्लस ई बी या E1 E2 जिसे हम कह रहे थे, वो दोनों जोड़ दिए, दोनों की वैल्यू मैंने ऊपर से उठा के रख दी, सेम डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों तो जुड़ेंगी, क्योंकि ये भी डायरेक्शन में है, ये भी डायरेक्शन में है, तो ये मैंने दोनों को जोड़ दिया। जोड़ा तो ये दोनों 2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू आ गई। एक बार और देख लीजिए यहां से, सबसे पहले एक प्लेट की वजह से ई निकाला तो वो आ गया ये, फिर दूसरे प्लेट की वजह से ई निकाला, वो आ गया ये। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ के
2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने वैल्यू निकाल ली है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैल्यू आ गई है। ये अपने को क्लियर हिसाब किताब में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, मैंने बोला था ना dv इज इक्वल टू ई इंटू डी आर होता है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ dv मतलब डिफरेंस है, तो डिफरेंस डायरेक्ट ab लिखा है तो हो ही गया। dr की जगह d हो गया क्योंकि वो उनके बीच। e की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी, ये उठा के और मैंने जो है यहाँ रख ली है, ये तो ये दिख रही है सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये VAB हो गया, ये VAB की वैल्यू आ गई। अब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, या प्लीज कैपेसिटी गलत लिख दिया है मैंने, आप कोशिश करें कैपेसिटेंस लिखें, हालांकि गलत कुछ ये भी गलत नहीं है, लेकिन आप कैपेसिटेंस लिखेंगे तो ज्यादा टेक्निकल टर्म कैपेसिटेंस है। अब हमने क्या किया, C की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू, आप देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V की जगह VAB है तो मैंने यहाँ VAB रख दिया, ये रखा हुआ है C इज इक्वल टू Q अपॉन VAB। VAB इसके नीचे देख लीजिए, VAB के नीचे ये आपको दिख रहा होगा, ये सीधा सीधा यहां से। अब आप देखेंगे कि जो मैंने उठा के ये VAB की वैल्यू जो पीछे दिखी थी वो वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, ये देख लीजिए ये VAB की वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने उठा के और यहाँ रख दी, आराम से देख लीजिए, बिल्कुल आराम से ऐसी की ऐसी VAB की जगह ये वैल्यू रख दी है। अब इसके बाद सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, मैंने शुरू में ही आपको बोला था, देख लीजिए कि ये सिग्मा का फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट से, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो गया, तो ये सिग्मा की जगह मैंने क्यू अपॉन ए रख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चले गए तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चले गए, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, ये आपको देखने को मिल गया। बस आपका काम हो गया पूरा का पूरा, यहां से ये हिसाब किताब जो कि आपका जरूरी फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, बिल्कुल क्लियर। अब यहां से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, फैक्टर्स, प्लीज राइट फैक्टर्स, ये क्वेश्चन और बना लीजिए, आप इसको नंबर लास्ट में लिख देना, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैंने ऐसे लिख दिया है पैरेलल का निशान, वो आप लोग पैरेलल बना के, तो देख लीजिए आंसर लिख लीजिए। फैक्टर 3 फैक्टर है, पहला फैक्टर ए, एरिया ऑफ प्लेट्स, दूसरे नंबर पे डी, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, तीसरे नंबर पे क्या है, जहां एप्सिलॉन 0 है इसमें के का इंटू हो सकता है डाइलेक्ट्रिक का, तो मतलब तीसरी चीज है डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम, ये 3 चीजें हो रही हैं। अब कोई पूछे एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ाने से क्या होगा, सी की वैल्यू बढ़ेगी डेफिनेटली, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जितना कम हो सके, मतलब डी को जितना कम कर सको उतना कम करो, जितने पास रख सको, जितनी कम से कम रख सको उतनी ज्यादा सी की वैल्यू होगी, मतलब डी कम करने से। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ाएंगे तो के इसमें इंटू होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम से तो सीधा सी की वैल्यू बढ़ती है, वो हम पहले ही देख के आए हैं। तो ये हो गया है यहाँ तक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कितना क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर जरूरी है, आप लाइक वाइक अपने आप आते रहेंगे, फिर तो शेयर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 3rd चैप्टर से आगे बढ़ूं और ये सब कुछ अपलोड करूं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा शेयर करने में मदद करनी पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।